हर हर महादेव। जय माँ। महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी के बारे में तथ्य किसी को भी चौंका सकते हैं। कहते हैं 5000 वर्षों से जीवित है महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी का असली नाम और जन्म ज्ञात किसी को भी नहीं है, इसलिए उस अवधि के दौरान उनसे मिलने वाले उन्हें सर्वप्रथम लाहिड़ी महाशय द्वारा दी गई पदवी के नाम से पुकारा जाता है। महाअवतार का अर्थ है महान अवतार और बाबा जी का सरल सा मतलब है श्रीधेय पिता। कुछ मुलाकातें जिनके 2 या अधिक साक्षी भी थे महाअवतार बाबा जी से मुलाकात करने वाले, उन सभी व्यक्तियों के बीच चर्चाओं के संकेत मिलता है कि वे सभी एक ही व्यक्ति से मिले थे, यानी महाअवतार बाबा जी से ही मिले थे। वो एक महाअवतार दिव्य अवतरण श्री श्री लाहिड़ी महाशय जी के गुरु योगानंद जी ने एक चित्रकार की सहायता से आधुनिक भारत के महान योगी महाअवतार बाबा जी का ये चित्र बनवाया था। महाअवतार बाबा जी ने अपने परिवार या जन्म स्थान के विषय में किसी भी शिष्य से कुछ नहीं बताया। वे कई शताब्दियों से हिमालय में निवास कर रहे हैं। लाहिड़ी महाशय कहा करते थे, जब भी कोई श्रद्धा के साथ बाबा जी का नाम लेता है उसे तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। विश्व के सबसे बड़े योगी राज कहलाने वाले संत श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने एक बाबा से शिक्षा लेकर योग मार्ग अपनाया था। उन्हें महाअवतार बाबा के नाम से भी जाना जाता है। संत श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने ही गृहस्थ के लोगों के बीच क्रिया योग को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया था। उन्होंने साधना के नियम को सरल बनाया ताकि अपने कामों के बीच साधना मार्ग पर चल लोग परमात्मा को जान सकें। उन्हें 1861 से 1935 के दौरान कई गवाहों द्वारा देखा गया है महाअवतार बाबा जी को। लाहिड़ी महाशय ने अपनी डायरी में लिखा है कि महाअवतार बाबा जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। जो भी उनसे जब भी मिला उसे हमेशा उनकी उम्र 25 और 30 वर्ष लगी। महाअवतार बाबा जी के जन्म और जीवन से संबंधित कोई ऐतिहासिक अभिलेख तो नहीं है। अपनी योगी अमृत कथा में परमहंस योगानंद जी ने लिखा है कि अमर अवतार बाबा जी अनगिनत वर्षों से भारत के सुदूर हिमालय की कंदराओं में निवास करते हैं। बाबा जी बहुत ही कम और कभी कभी सौभाग्यशाली शिष्यों के सामने ही प्रकट होते हैं। महाअवतार बाबा जी ही लुप्त हो चुकी इस वैज्ञानिक क्रिया योग की तकनीक को इस युग में पुनर्जीवित किया है। अपने शिष्य लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा देते हुए बाबा जी ने कहा था, मैं तुम्हारे माध्यम से 19वीं शताब्दी में जो क्रिया योग इस संसार को दे रहा हूँ, यह इसी क्रिया योग का पुनः प्रवर्तन है जिसे आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्वक श्री कृष्ण अर्जुन को दिया गया था। तत्पश्चात जिसमें पतंजलि, जीसस क्राइस्ट, सेंट जॉन्स, सेंट पॉल और कुछ अन्य शिष्यों को भी दीक्षित किया था। 1920 में परमहंस योगानंद जी के अमेरिका गमन के कुछ पूर्व महाराज बाबा जी योगानंद जी को कलकत्ता में स्थित निवास में उनके सामने प्रकट हुए थे। उस समय युवा सन्यासी योगानंद जी अपने उस महान उद्देश्य को उन्होंने अमेरिका में पूरा करना था। उनकी सफलता के लिए दैवीय आश्वासन हेतु गहन प्रार्थना कर रहे थे। बाबा जी ने उनसे कहा था, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो और अमेरिका जाओ, डरो मत, तुम सुरक्षित रहोगे। पश्चिम में क्रिया योग का विस्तार करने के लिए मैंने तुम्हारा चुनाव किया है।
महाअवतार बाबा जी परमहंस योगानंद जी की अमृत कथा अध्याय 33 से उद्धृत है। बद्रीनाथ के आसपास के उत्तरी हिमालय के पहाड़ आज भी लाहिड़ी महाशय के गुरुजी महाअवतार बाबा जी की जीवंत उपस्थिति से पावन हो रहे हैं। उन संसर्ग से दूर निर्जन प्रदेश में रहने वाले ये महागुरु शताब्दियों से, शायद सहस्त्र शताब्दियों से अपने स्थूल शरीर में वास कर रहे हैं। मृत्युंजय बाबा जी एक अवतार हैं। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है नीचे उतरना। यह अव अर्थात नीचे और त्रि अर्थात तरण शब्दों से बना है। हिंदू शास्त्रों में अवतार शब्द का प्रयोग ईश्वर तत्व का स्थूल शरीर एवं अवतरण के अर्थ में होता है। बाबा जी आधुनिक युग के प्रवृत्तियों से, विशेषतः पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और उनकी जटिलताओं से पूर्णतः अवगत हैं और पूर्व में तथा पश्चिम दोनों में समान रूप से योग और आत्मद्वारक ज्ञान का प्रसार करने की आवश्यकता का उन्हें भान है। इनमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतिहास में बाबा जी का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। किसी भी शताब्दी में बाबा जी कभी जनसाधारण के सामने प्रकट नहीं हुए। उनकी युग युगांतर की योजनाओं में गलत अर्थ लगाने वाली प्रसिद्धि का चकाचौंध के लिए कोई स्थान नहीं है। सृष्टि में एकमात्र शक्ति होते हुए भी चुपचाप अपना कार्य करते रहे हैं और कर रहे हैं। अपना काम करते रहने वाले सृष्टा की तरह ही बाबा जी भी विनम्र गुमनामी में अपना कार्य करते रहे हैं। कृष्ण के समान महान अवतार इस धरातल पर किसी विशिष्ट और असाधारण परिणामदर्शी उद्देश्य के लिए अवतरित होते हैं और यह उद्देश्य पूरा होते ही वापस चले जाते हैं। बाबा जी जैसे अन्य अवतार इतिहास की किसी प्रमुख घटना से संबंधित कार्य को नहीं, बल्कि युगों युगों में धीरे धीरे होने वाले मानव जाति के क्रम विकास से संबंधित कार्य को अपने हाथ में लेते हैं। ऐसे अवतार सदा ही जनसाधारण की स्थूल दृष्टि से ओझल रहते हैं और वे जब चाहें अपनी इच्छानुसार अदृश्य होने की सामर्थ्य रखते हैं। इन कारणों से तथा असाधारणतया वे अपने शिष्यों को अपने विषय में गुप्तता रखने का आदेश देते हैं। इसलिए अनेकानेक विराट आध्यात्मिक महापुरुष संसार के लिए अज्ञात ही बने हुए हैं। बाबा जी के परिवार या जन्म स्थान के विषय में किसी किसी को कुछ पता नहीं चल पाया है। इस मामले में इतिहास लेखकों को निराश ही होना पड़ा। साधारणतया वे हिंदी में बोलते हैं, परंतु किसी भी भाषा में आसानी से बोल लेते हैं। उन्होंने बाबा जी का सीधा साधा से नाम से लिया है। लाहिड़ी महाशय के शिष्यों ने उन्हें श्रद्धा से जो अन्य नाम दिए हैं वे हैं महामुनि बाबा जी महाराज, महायोगी तथा त्र्यंबकम बाबा या शिव बाबा। इस पूर्ण मुक्ति सिद्ध पुरुष या कुल गोत्र का कोई महत्व नहीं रखता है। लाहिड़ी महाशय कहा करते थे, जब भी कोई श्रद्धा के साथ बाबा जी का नाम लेता है तो उसे तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। अमर बाबा जी के शरीर पर आयु का कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता। वे अधिक से अधिक 25 वर्ष के युवक ही दिखते हैं। गौर वर्ण मध्यम कदकाठी के बाबा जी के सुंदर बलिष्ठ शरीर पर सहज ही दिख पड़ने योग्य तेज है। नेत्र काले, शांत और दयाद्र हैं। उनके लंबे चमकीले केश ताम्र वर्ण के समान हैं। कभी कभी बाबा जी का चेहरा लाहिड़ी महाशय के चेहरे से भी मिलता जुलता दिखाई देता है। कभी कभी दोनों इतनी ही स्पष्ट समरूपता दिखाई देती है कि उत्तरवर्ती आयु में लाहिड़ी महाशय का कोई भी युवा दिखते बाबा जी के पिता समझ लेता है। आदित्य महागुरु अपने शिष्यों के साथ पर्वतों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। उनकी छोटी सी शिष्य मंडली में 2 अत्यंत उन्नत
अमेरिकी शिष्य भी हैं। किसी स्थान पर कुछ समय बिताने के बाद बाबा जी कहते हैं, डेरा डंडा उठाओ, डेरा डंडा उठाओ। वे अपने पास एक डंडा रखते हैं। उनका यह आदेश अपनी मंडली के साथ तत्क्षण किसी दूसरे स्थान पर पहुंचने का संकेत होता है। वे हमेशा एक स्थान से अदृश्य होकर दूसरे स्थान पर प्रकट होने की इस पद्धति का उपयोग नहीं करते। कभी कभी वे एक शिखर से दूसरे शिखर पर पैदल भी चले जाते हैं। जब बाबा जी की इच्छा होती है तभी उन्हें कोई देख या पहचान पाता है। उन्हें विभिन्न भक्तों को किंचित से परिवर्तन के नाम विभिन्न रूपों में दर्शन दिया है। कभी दाढ़ी मूछ के साथ तो कभी दाढ़ी मूछ के बिना। उनकी अक्षय देह के लिए किसी आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए कदाचित ही कभी वे कुछ खाते नहीं। हाँ, शिष्यों को जब वे दर्शन देते हैं तब लौकिक शिष्टाचार के रूप में कभी कभी फल या चावल की खीर स्वीकार कर लेते हैं। एक रात उनके शिष्य वैदिक होम के लिए जल रही विशाल अग्नि ज्वालाओं को घेर कर बैठे थे। अचानक महागुरु ने एक जलती हुई लकड़ी उठा ली और अग्नि के पास ही बैठे एक शिष्य के नंगे कंधे पर हल्का सा प्रहार कर दिया। यह क्रूरता है गुरुदेव। यहाँ उपस्थित लाड़ी महाशय ने अपना विरोध प्रकट किया। अपने गत कर्मों से फल स्वरूप तुम्हारी आंखों के सामने यह पूरा जलकर राख हो जाता, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है और क्या तुम्हें अच्छा लगता? इन शब्दों के साथ बाबा जी ने शिष्य के आहत कंधे पर अपना आरोग्यप्रद वर दस्त रखा और कहा कि आज रात मैं तुम्हें पीड़ादायक मृत्यु के हाथों से मुक्त कर दिया। अग्निदाह का किंचित सी पीड़ा अनुभव करने से तुम्हारा कर्मभोग मिट गया। एक अन्य अवसर पर एक अपरिचित व्यक्ति के आगमन से बाबा जी पवित्र टोली की शांति थोड़ी सी भंग हो गई। वह व्यक्ति गुरु के डेरे के निकट ही स्थित एक दुर्लभ पर्वत शिखर पर विस्मयकारी निपुणता के साथ चढ़ गया। महाराज, अवश्य आप ही महान बाबा जी हैं। उस आदमी का चेहरा अवर्णनीय श्रद्धा और आदर से चमक रहा था। इन दुर्गम पर्वतों में से महीनों से आपकी तलाश में भटक रहा हूँ। आपसे इतनी प्रार्थना है कि मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। जब महागुरु ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो उस आदमी ने पर्वत शिखर के नीचे पत्थरों से भरी खाई की ओर हाथ दिखाकर कहा, यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस पर्वत से कूद पड़ूंगा। ईश्वर तक पहुंचने के लिए यदि मैं आपका मार्गदर्शन नहीं पा सकता तो मेरे जीवन का कोई अर्थ भी नहीं है। तो महाअवतार बाबा जी ने कहा, तो कूद पड़ो। बाबा जी ने निर्विकार रहते हुए कहा, उन्नति की तुम्हारी वर्तमान अवस्था में मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। उस मनुष्य ने तुरंत अपने आप को नीचे झोंक दिया। स्तब्ध हुए शिष्यों को बाबा जी ने उनके शरीर को उठा लाने का आदेश दिया। जब शिष्यों ने वह क्षत विक्षत शव को लाकर उनके सामने रख दिया तो बाबा जी ने उस पर अपना हाथ रखा। परम आश्चर्य, उस आदमी ने आंखें खोल दी और सर्वशक्तिमान गुरु के चरणों में साष्टांग लेट गया। अब तुम शिष्य बनने के अधिकारी हो। पुनरुज्जीवित चेले की ओर देखकर अत्यंत स्नेह से मुस्कुराते हुए बाबा जी ने कहा, तुमने साहस के साथ इस कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। अब मृत्यु कभी भी तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। अब तुम हमारी अमर मंडली में शामिल हो गए हो। फिर उन्होंने सदा की तरह प्रस्थान का आदेश दिया। डेरा डंडा उठाओ। पूरा दल तत्क्षण उस पर्वत से अदृश्य हो गया। महाअवतारी पुरुष सर्वव्यापी ब्रह्म चैतन्य में निवास करता है।
उनके लिए देश और काल का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। इसलिए बाबा जी ने अपने स्थूल शरीर को शताब्दी दर शताब्दी बनाए रखा हुआ है। उनका केवल एक ही कारण है, मानव जाति को उसकी अपनी संभावनाओं का ठोस उदाहरण प्रस्तुत करने की इच्छा। मनुष्य पर यदि रक्त मांस के शरीर का ईश्वरत्व की झलक दिखाने की कृपा कभी न की जाए तो हमेशा माया का इसी भ्रम में रहेगा कि वह अपनी मरणाधीनता पर कभी विजय नहीं पा सकता। बाबा जी के लिए भूत, वर्तमान, भविष्य आदि समय की परस्पर संबंधित अवस्थाओं का अस्तित्व नहीं है। प्रारंभ से ही उन्हें अपने जीवन की सभी अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान है। मनुष्यों की सीमित बुद्धि को ध्यान रखकर ही उन्होंने अपने दिव्य जीवन की अनेक लीलाएं एक अधिक लोगों के सामने उपस्थित की में ही करने का ध्यान रखा है। इसी कारण जब बाबा जी के शरीर की अमरता की संभावना को प्रकट करने का समय उपयुक्त समझा, जब लाहिड़ी महाशय ने एक शिष्य उस प्रसंग पर उपस्थित थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में राम गोपाल मजूमदार के सामने यह वचन दिया ताकि वह जिज्ञासुओं को प्रेरणा देने के लिए यह बात बाद में सर्वविदित हो जाए। सिद्धजन केवल मानव जाति की भलाई के लिए ही अपने वचन बोलते हैं और सहज स्वाभाविक प्रतीत होने वाले घटनाक्रम से सम्मिलित होते हैं। एक दिन मध्य रात्रि को जब राम गोपाल, उनका एक जो शिष्य राम गोपाल जी हैं, उनके घर में उनके शिष्यों के बीच बैठकर चुपचाप ध्यान कर रहा था, तब गुरुदेव ने अचानक राम गोपाल को एक चकित कर देने वाला आदेश दिया। उन्होंने कहा, राम गोपाल, तुरंत इसी क्षण दशाश्वमेघ घाट पर चले जाओ। राम गोपाल तुरंत उस निर्जन घाट पर पहुंच गया। चंद्रमा के प्रकाश और तारों की जगमगाहट में उस रात उजली थी। थोड़ी देर ही मैं वहां चुपचाप धीरज के साथ वो बैठा रहा और उनका ध्यान अपने पैरों के पास स्थित एक विशाल शिला की ओर आकृष्ट हुआ। वो शिला धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और उनके नीचे एक भूमिगत गुफा दिखाई देने लगी। जब वह शिला हवा में स्थिर हो गई, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उसे वहां पकड़ रखा हो, तब उस गुफा में एक अत्यंत लावण्यमयी स्त्री बाहर आई और हवा में ऊंची उठ गई। एक शांतिप्रद तेज और वह नारी मूर्ति वैदिष्ट थी। धीरे धीरे नीचे आकर वे मेरे सामने परमानंद में मगन निश्चल खड़ी रहीं। आखिर उनमें हलचल हुई और वे अत्यंत सौम्य वाणी में कहने लगी, मैं बाबा जी की बहन माता जी हूँ। मैंने बाबा जी की और लाहिड़ी महाशय जी को भी एक रात एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए अपनी गुफा में बुलाया है। एक प्रकाशपुंज गंगा के ऊपर तेजी से उड़ता हुआ आता है, दिखाई देता है और अपारदर्शी पानी में उनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। यह प्रकाश हम लोगों की ओर बढ़ता गया और कौंध कर चकाचौंध करता हुआ माता जी के पास आकर रुक गया और तुरंत लाहिड़ी महाशय के मानव रूपी परिवर्तन हो गया। लाहिड़ी महाशय ने अत्यंत विनम्रता के साथ माता जी के चरणों में प्रणाम किया। राम गोपाल इस आश्चर्य से उबरा भी नहीं था कि आश्चर्य का दूसरा धक्का उनको लगा। गोल गोल घूमता एक विस्मयकारी प्रकाशपुंज आकाश मार्ग से आते हुए उन्होंने देखा। तीव्र गति से नीचे आता हुआ अग्नि गोले के समान यह तेजोपुंज हम लोगों के समीप आया और उसने एक अत्यंत सुंदर युवक का रूप धारण कर लिया। वो तुरंत ही समझ गया कि ये बाबा जी हैं। उनका चेहरा लाहिड़ी महाशय जैसे ही लग रहा था, परंतु बाबा जी अपने शिष्य से कहीं अधिक युवा दिख रहे थे। उनके लंबे केश तेजस्वी केश थे। लाहिड़ी महाशय, माता जी और राम गोपाल ने महागुरु के चरणों में प्रणाम किया। उनके दिव्य शरीर पर
स्पर्श करते ही उनके शरीर का रोम रोम स्वर्गीय अनुभूति का अवर्णनीय आनंद से झंकृत हो उठा। बाबा जी ने कहा, हे कल्याणमयी, मैं अपने स्थूल शरीर को त्याग कर अंत प्रवाह में विलीन हो जाने का विचार कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव, मैं आपके मंतव्य का आभास पा चुकी हूँ और इसलिए आज रात में इस धरती पर आपके सामने विचार विमर्श करना चाहती थी। आपके शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं है। यह कहते हुए स्वर्गीय तेजस्वी पूर्ण स्त्री उनकी ओर अनुरोध भरी दृष्टि से देख रही थी। आपने ब्रह्म सागर में दृष्टि या अदृश्य तरंग को धारण करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? माता जी ने विलक्षण वाक्पटुता का परिचय देते हुए कहा, मृत्युंजय गुरुदेव, यदि कोई फर्क नहीं पड़ता तो कृपया करके अपने शरीर का त्याग मत कीजिए। तथास्तु, बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने स्थूल शरीर का त्याग कभी नहीं करूँगा। इस पृथ्वी पर कम से कम कुछ लोगों के लिए तो यह शरीर सदैव दृश्यमान रहेगा। तुम्हारे मुख से प्रभु ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। रामगोपाल जी विस्मय विभोर होकर दिव्य विभूतियों का संवाद सुन रहे थे। उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए अमर महागुरु ने कहा, डरो मत रामगोपाल, इस अमर वचन के साक्षी बनकर तुम धन्य हो गए। मधुर संगीत सा लगता बाबा जी का स्वर जब वातावरण में लीन हो गया तो उनका और लाड़ी माशे का शरीर धीरे धीरे हवा से ऊपर उठ गया और गंगा के ऊपर दोनों शरीर पीछे जाने लगे। दीप्तिमान प्रकाश के गोलों ने उनके शरीरों को घेर लिया और वे रात के आकाश में अदृश्य हो गए। माता जी का शरीर हवा से उठकर गुफा में वापस चला गया और शीला नीचे आ गई और गुफा के मुंह पर बैठ गई, जैसे कहीं अदृश्य हाथों ने उन्हें वहां रख दिया हो। असीम प्रेरणा से ओतप्रोत होकर रामगोपाल जी लाड़ी माशे के घर वापस आ गए। उस समय भोर हो रही थी। जब मैंने लाड़ी माशे के चरणों में प्रणाम किया तो उनके रामगोपाल जी के मन में भाव जानते हुए उनकी ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ रामगोपाल। तुमने प्राय बाबा जी की और माता जी के दर्शन इच्छा मेरे पास व्यक्त की थी। आज अत्यंत सुंदर तरीके से तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हुई है। वहाँ बैठे अन्य गुरु भाइयों से रामगोपाल जी को पता चला कि मेरे जाने के बाद लाड़ी माशे अपने आसन से तो हिले भी नहीं थे। रामगोपाल ने अपनी इस बात का समापन करते हुए कहा कि बाद में लाड़ी माशे ने इस धरती के लिए ईश्वर की एक गुप्त योजना से संबंधित अनेक आदि भौतिक तत्वों का मुझे स्पष्ट कर ईश्वर के बाबा जी को वर्तमान कल्प के अंत तक इस संसार में सशरीर रहने के लिए चुना है। युग पर युग आएंगे और जाएंगे, परंतु मृत्युंजय महागुरु युगों के नाटक का अवलोकन करते हुए इस विश्व रंगमंच की उपस्थिति में रहेंगे। महाअवतार बाबा जी की एक गुफा भी है। महाअवतार बाबा जी की गुफा आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कुकुचीना से 13 किलोमीटर की दूरी दूनागिरी में स्थित है। कुकुचीना के निकट पांडुखोली में स्थित महाअवतार बाबा जी की यह पवित्र गुफा तमाम संतों और महापुरुषों की ध्यान स्थली रही है। ये माना जाता है कि महाअवतार बाबा जी शिवालिक की इन पहाड़ियों में रहते हैं और बहुत से योगियों को उन्होंने यहीं पर दर्शन दिए हैं। हर हर महादेव, जय मां।